नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेकर आ चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप सबको पता है आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से आना है, इसके बाहर नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग जो है इससे पहले वाला जो क्लास किए थे उसमें बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन यहाँ तक पूरा कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब मैक्सिमम सेक्शन कंप्लीट करवा दिया हूं, तो आप उसका मास्टर वीडियो जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, तो वहाँ से सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? राखी दिवस हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान क्या क्या रखना है, देखो भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन, ये 16 अक्टूबर का दिन है 1905, ये दिन आपको ध्यान रखना ही है ना। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस या राखी उत्सव भी कई बार देते हैं, तो मनाने का भाई ऐलान किया था। और इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए राखी के धागों को भाईचारा और एकता का प्रतीक बनाया। प्रश्न पूछता है, और आपको यहाँ से ध्यान क्या क्या रखना है मैं बता देता हूँ। पहली बात है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है, 4-5 क्वेश्चन बनता है भाई। देखो, एक तो बंगाल विभाजन, बंगाल को जो है बांटने का प्रस्ताव जो लाया गया था, मैं थोड़ा सा इसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में, ठीक है, ये ब्रिटिश संसद में रखा गया था प्रस्ताव। अब ये 20 जुलाई 1905 ईस्वी में ये भी प्रश्न पूछता है, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दिया। तो प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो ये 20 जुलाई 1905 में ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था, तो ये 3 दिसंबर 1903 को। और यहाँ से अगला जो क्वेश्चन बनता है, ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना क्या हो गया, ये प्रभावी हो गया। समझ रहे हैं ना, लागू हो गया। अब देखो, जब बंगाल विभाजन हुआ है तो बंगाल को कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आप देखेंगे तो पूर्वी बंगाल, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ना, ये पूर्वी बंगाल, ये बंगाल है, आप सबको पता है ये पूरा बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल। और दूसरा जो हिस्सा बनाया गया ये पश्चिमी बंगाल है ना, पश्चिमी बंगाल, ये वाला जो आप देख पा रहे हो। तो पूर्वी बंगाल में क्या था भाई? पूर्वी बंगाल में ये पूर्वी बंगाल प्लस इसमें असम शामिल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूर्वी बंगाल प्लस असम को शामिल किया गया, और इसकी जो कैपिटल बनाया गया, राजधानी बनाया गया ढाका, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में क्या था भाई? इसमें पश्चिमी बंगाल तो था, इसमें बिहार और उड़ीसा था, और इसकी राजधानी कहाँ पे? कलकत्ता, कलकत्ता बनाया गया। तो वही चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया है, देख सकते हैं। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित है, जिसकी राजधानी ढाका बनाया गया। और एक प्रश्न और पूछता है, तो जाहिर सी बात है, बंगाल दो भागों में विभाजन हो जाएगा, बंगाल का विभाजन 2 भागों में हो जाएगा। तो यहाँ का जो प्रथम गवर्नर होंगे ये पूर्वी वाला बंगाल का, तो लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर, ये जो है पूर्वी बंगाल का गवर्नर थे। और दूसरा जो है आपने देखा कि भाई पश्चिमी बंगाल है, जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल था, बिहार, उड़ीसा, और यहाँ की राजधानी कलकत्ता था। तो यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल जो था, क्या नाम था इसका? एंड्रयूज फेजर, यहाँ के गवर्नर थे। प्रश्न पूछता है, और आपको मैं बता दूं, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो किया गया ना, यहीं पे ये भी प्रश्न पूछता है। और यहाँ पे एक चीज़ें और ध्यान रखना है आपको, क्या देख सकते हो कि 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आपने देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐलान किया कि भाई इसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। अभी मैं बता दिया हूँ, 1905 ईस्वी में ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, ये भी पूछता है, 1905 ईस्वी में ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय, बंगाल विभाजन के समय, एक गीत आप सबको पता है, अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में भी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में भारतीय पराच कला की स्थापना किया था। ये बेसिक बातें सब मैं मेंशन कर दिया हूँ। और यहीं पे एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1906 में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने
पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया? लेकिन एक प्रश्न पूछता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किसने किया? तो दयानंद सरस्वती। आपने देखा, मैंने कुछ देर पहले मतलब कि इससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब फ्रेंड्स बस बंगाल विभाजन से माइंड में रख लीजिएगा, आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, कई सारे जाहिर सी बात है पत्र पत्रिकाएं बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक तो हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा बंगाल विभाजन का क्या किया गया? पुरजोर विरोध किया गया। एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो जाहिर सी बात है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 में अरुणडेल कमेटी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, है ना। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था ना 1911 में, तो उसी समय डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। और आप सबको पता है, फिर फाइनली आपको पता है कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी के रूप में फाइनली हो गया था, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो, आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1905 में, अभी आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, दरोगा में देख सकते हो 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, है ना। यहाँ पे कब? तो दिल्ली दरबार जो लगा था, आपको पता है ना। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, गलती नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं। देखो भाई, दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब? तो 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के साथ ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर जो है इसके स्वागत के लिए इसका आयोजन किया गया था। और आप सबको पता है कि अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 को क्या किया? फाइनली रद्द कर दिया गया। और कलकत्ता की जगह अब राजधानी कहाँ पे? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली राजधानी बनाया गया, नई दिल्ली को, ठीक है ना। प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए और असम पुनः जो है 1874 की स्थिति में आ गया। मतलब बंगाल, ये असम अलग हो गया। अब असम में हिल्सा भी शामिल हो गया था जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो दिल्ली दरबार को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, बार बार मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस का विघटन को भी देख लीजिएगा, एक जगह सारे की पॉइंट है ना। और बंगाल विभाजन तो मैं आपको बता ही दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये उदारवादी एवं जो है गर्मपंथियों में, मतलब कि नरम दल और गर्म दल में क्या दोनों में अंतर है, एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था, मैं पिछले वाला वीडियो में देख रहा था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था आप लोग का कि सर हमें ये जो नोट्स आप दिखा रहे हैं वो कहाँ पे मिलेगा? तो भाई ये पेड बैच में मिलता है ना, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्लीट नोट्स आपको पेड बैच मिलता है। और कुछ फ्रेंड्स का ये था कि सर हम क्विक रिवीजन सीरीज में ज्वाइन करना चाहेंगे, तो इसमें क्या क्या मिलेगा? तो देखो इसमें भाई सारे सब्जेक्ट का, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री का चारों खंड, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, सारे सेक्शन का आपको क्या मिलता है? तो 25 ईयर का तो क्या मिलता है? PYQs तो मिलता ही मिलता है। इसमें सिर्फ दरोगा का PYQs नहीं है, दरोगा के साथ साथ बिहार पुलिस में या बिहार के अन्य एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन भी लिया गया है। उसके बाद आपको ऑल सब्जेक्ट, अभी जो मैं आपको दिखाया हूँ उसका जो है ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स मिलता है, ठीक है ना। तो आपके लिए उम्दा तरीके से सब कुछ डिजाइन किया गया और इसका फी मात्र जो है 499 है ना, 499 कर दिया गया है। और अभी भी आपके पास टाइम है तो अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, पहले वीडियो देखिए, रिवीजन करिए, बोनाफाइड बन जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, और आराम से आपका प्री क्लियर होगा। हैंडरिटन नोट्स के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, सिर्फ आपको हैंडरिटन नोट्स नहीं मिलता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वो दरोगा के बैच में मिलता ही है ये, ठीक है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था, तो ये बैच से मिलता है। ओनली नोट लेने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप वीडियो नहीं देखिएगा। तो टेस्ट के लिए कुछ लोग बोल रहे थे भाई टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है तो आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर देता हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे था, है ना। चूंकि जिनका तैयारी नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से आइए, जुड़ के पढ़ लीजिए। 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो इसी नंबर पे कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है 7319924130, यहाँ पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, है ना, यही नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं वीडियो पे, क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था? लोग इस बार क्या पूछ दिया? वायसराय पूछ दिया। तो लॉर्ड कर्जन था, ये भी बहुत प्रश्न पूछते हैं, और देखो दरोगा के एग्जाम में 2019 में पूछ लिया गया था, तो आपने देखा लॉर्ड कर्जन था, भाई ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ था? अब मैंने अभी आपको बताया ना, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय। देखो ये क्वेश्चन आंसर अभी आपने देख लिया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो स्वदेशी आंदोलन, अभी आपने देखा। तो सारे चीजें ना, स्वदेशी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रश्न, है ना। 1905 में, अभी मैं आपको ये वाला लाइन दिखाया था ना, आप देख सकते हो, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया। कई बार ये डेट पूछता है तो 7 अगस्त का डेट ध्यान रख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है
चैप्टर ही है, अगला टॉपिक है आप लोग का मुस्लिम लीग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, आइए 1 to 1 सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, कब होगा भाई। लो क्वेश्चन आ गया, कब होगा, कितने लोग बता सकते हैं। बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हैं 1906 में, अभी आपने देखा था। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार और रिवीजन कर लीजिए। देखो भाई यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होता है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां, ये नाम थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, है ना, क्या नाम है, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में जाके, कहाँ पे क्या किया, शिमला, शिमला समझ रहे हैं ना भाई, वहाँ पे जाके, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहाँ पे जाके मिला। अब यहीं पे क्या होगा भाई, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर है, ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है नवाब जो है बकार उल मुल्क को, यहाँ पे नाम देख सकते हैं, इसका नाम था नवाब बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। और 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष सर सैयद इमाम मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति आप देखोगे, है ना, कब, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किया गया। अब यहीं पे मार्ले मिंटो सुधार को भी पढ़ लेना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1909 के नाम से लागू हुआ और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पूछता है भाई, बहुत पूछता है, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा, या फिर आप बोल सकते हो कि निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान किया गया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे गलत नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही मोटिव है कि भाई आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो और आप इस सेक्शन में बोनाफाइड बने। तो क्वेश्चन आपने आपसे क्या पूछा था भाई, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, आपने 1906 देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। लो अब मुक्ति दिवस कब मनाएगा भाई, आप कहिएगा सर कि 22 दिसंबर 1939 को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने नाम सुना है ना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने प्रांतीय सभा में या फिर प्रांतीय सभा से कांग्रेस के त्यागपत्र देने के अवसर पर मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। आगा खां, अभी आपने नाम देखा था, आगा खां, बकार उल मुल्क और अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों को 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक नई संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया गया और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना भी किया गया था। तो प्रश्न किसी भी एंगल से पूछा जाए गलत मत करिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए होम रूल लीग आंदोलन, है ना, होम रूल आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका कंसेप्ट भी हम लोग क्लियर करेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन है भाई पहला, देख सकते हो, होम रूल लीग की स्थापना किसने की, कौन करेगा, तो एनी बेसेंट ने, भाई आप सबको पता है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाइयों को ना कन्फ्यूजन रहता है कि सर भारत में होम रूल लीग आंदोलन तो बाल गंगाधर तिलक ने भी चलाया था। हाँ भाई, तो दोनों अलग अलग क्षेत्र में चलाया था, ठीक है। अगर आप इंडिया का स्पेस का थोड़ा सा कमी है, नहीं तो मैं छोटा सा, चलो यहीं पे मैं मैप बना के बता देता हूँ, देखो किस क्षेत्र में कौन चलाया था, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं बोल ही देता हूँ, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। देखो भाई जूम कर देता हूँ, देख लीजिएगा एक बार, देखो मैं लिख भी दिया हूँ पॉइंट्स में करके, रिवीजन कर लीजिएगा, मैं बार बार करूँ। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तो तिलक ने जो है होम रूल लीग आंदोलन की मैं बात कर लूँ तो ये 28 अप्रैल 1916 में पूना मतलब महाराष्ट्र में इसकी स्थापना किया था। प्रश्न पूछता है जोसेफ, इसके अध्यक्ष जो है जोसेफ का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जोसेफ एवं जो है एक केलकर है, एन.सी. केलकर इनके सचिव थे, अध्यक्ष था यहाँ पे जोसेफ, है ना, इसका नाम था जोसेफ बत्तीस्त इनके अध्यक्ष, और एन.सी. जो है क्लेकर जो है इसके सचिव बने, ठीक है। तिलक की जो है होम रूल लीग का जो क्षेत्र था तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, है ना, ये मुंबई में नहीं था, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार भी था, ठीक है ना। तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में, ये तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दो जो है आप देखोगे पत्रिका, एक तो मराठा जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और केसरी मराठी भाषा में नामक दो पत्रों से लीग का कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भरपूर किया था। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहीं से कंसेप्ट क्लियर कर लो। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की मैं बात कर लो तो इन्होंने जो स्थापना किया था सितंबर महीने में, ये अप्रैल में ही कर लिया और ये सितंबर में आके किया, है ना, सितंबर 1916 में। कहाँ पे, तो अडियार महाराष्ट्र में, समझ में आ गया।
इनके जो अध्यक्ष थे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, इससे जो जुड़े थे अध्यक्ष मैं बोलूँगा, इनका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था, आरडीआर में, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर शपरू, बेसेंट तो इसमें था ही, तो ये लिंक से जुड़ा। एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था इसी समय, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न पूछता है कि भाई किसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का मतलब कि जनक कहा था, तो वेलेंटाइन सिरोल ने यहाँ पे किया था, और यहाँ पे उस पर मुकदमा भी चलाया गया था, ठीक है। एक प्रश्न और पूछता है कि होम रूल लीग की सर्वाधिक जो शाखा था, ब्रांच था कहाँ पे, तो भाई मद्रास में थी, ठीक है ना। गोखले की जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछता है। ये थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक, इनका पुस्तक का नाम क्या था भाई, आप देख सकते हो, इंडियन अनरेस्ट में तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पे क्या किया था, मुकदमा भी किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स इसे भी पढ़ लीजिएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा को थोड़ा सा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई देखो ये भी प्रश्न ऑलरेडी दरोगा के पेपर में पूछ लिया गया है, अब भी पूछेगा, तो जितना करवा दिया हूँ उसके बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, लो कौन करेगा, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल आपसे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलो अगला चैप्टर है हम लोगों का, अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, क्रांतिकारी आंदोलन। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। एक प्रश्न खूब पूछता है ना, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल भगत सिंह ने किया था, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा यहीं पे मैं बता ही देता हूँ, बार बार मैं कॉपी पे लेके नहीं जा, शॉर्ट नोट्स पे लेके नहीं जाऊँगा, तो भाई मैं बता देता हूँ। 1926 की बात है, माइंड में रख लीजिएगा चीज़ों को। तो मजदूर और किसान युवकों को संगठित करके देश में देखा जाए तो अपने देश की आज़ादी के लिए 1926 में, ये ध्यान रखिएगा, 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा है ना, नौजवान भारत सभा या भारत नौजवान, हालांकि सही नाम है भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने, एक ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल, मैं लिख देता हूँ, गलती मत करिएगा भाई, लाला हरदयाल में बात कर लो तो इन्होंने गद्दर पार्टी का, किसका, गद्दर पार्टी का पूछता है बहुत प्रश्न है ना, तो गद्दर पार्टी का क्या किया था, स्थापना किया था, कब किया था भाई, तो 1913 में, यह भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। तो हरदयाल ये गद्दर पार्टी का स्थापना किया था, भगत सिंह भारत नौजवान सभा की स्थापना किस लिए, आपने देख लिया। चलो भाई ये 2023 के पेपर में पूछ लिया गया था, है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर में देख सकते हो। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि फिलिप स्प्रेट नामक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता खूब है, अंग्रेजों पर डाइस मुकदमा चलाया गया, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल ए, मेरठ षड्यंत्र केस, किसको पता है भाई, कितने ईस्वी में हुआ था, ये सब आपके नोट्स में मिल जाएगा, मैं बार बार नोट्स में नहीं लेके जाऊंगा। तो 1929 की बात है मेरे भाई, तो 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया उनमें 3 साम्यवादी ब्रिटिश नागरिक कौन थे, फिलिप स्प्रेट और बेन ब्रीडले शामिल था इसमें। फिलिप स्प्रेट एक ही व्यक्ति का नाम है ना, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रीडले, और तीसरा व्यक्ति का जो नाम था लेस्टर हिचिंसन, इसका नाम था लेस्टर हिचिंसन, 3 लोग शामिल थे। तो जो ये था फिलिप स्प्रेट का संबंध मेरठ षड्यंत्र केस से था, ठीक है ना। मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार अभियुक्त के बचाव के लिए वैज्ञानिक इंस्टाइन प्रश्न पूछता है कि कौन से वैज्ञानिक ने मैकडोनाल्ड को जो है पत्र लिखा था, तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे, है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा था, यह भी प्रश्न पूछता है, तो गलती मत करिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया, अभी आपने देख लिया किसने किया, तो आप कहिएगा सर 1913 में, आप बताए हैं ना अभी, क्या नाम बताए थे 1913 में, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल, ठीक है ना। तो लाला हरदयाल को द्वारा किया गया था, ठीक है ना। बहुत पूछता है, तो भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका के कहाँ पे, ये चूंकि भारत में नहीं हुआ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना। तो बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना, तो एक इसमें कोई नहीं होगा, एक ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, मान लो किसी ऑप्शन को कर देते हैं लाला हरदयाल, ठीक है ना। तो लाला हरदयाल ने किया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। प्रश्न है 1926 में नौजवान भारत सभा किस के द्वारा बनाए गए थे, लो भाई भगत सिंह, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ था, देख सकते हो, ये अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत पूछता है मेरे भाई, गलती मत करिएगा। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में, अच्छा कहाँ पे किया गया था, तो ये अभी
उस समय लाहौर में किया गया था, ठीक है ना, लाहौर में। अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन बहुत पूछता है, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? बिल्कुल डी। तो भाई महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। ये हम लोग देखो 2000 दरोगा में पूछा गया था 2018 में। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? अब यहीं पे ना जाहिर सी बात आंसर तो सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब में होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हुआ ये था कि सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा, है ना, यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन, सिंह सभा का कब ये किया गया था? तो 1873 में किया गया था, सिख धर्म में सुधार के लिए, और ये अमृतसर पंजाब में किया गया था 1873 में, ठीक है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार डकैती बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने बनाई? बिल्कुल जो लोग सूर्य सेन टिक कर रहे हो सही है भाई, सूर्य सेन ही हो जाएगा। ये मैं डेट थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कहानी है 18 अप्रैल की, 18 अप्रैल 1930। कितने लोगों को पता है? तो चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। इसके अंतर्गत पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर कब्जा करने की योजना थी। और इस क्रांतिकारी समूह में दो महिलाएं बहुत पूछता है, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त भी शामिल थी। प्रीतिलता माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि यही चटगांव शस्त्रागार पर जो छापा हुआ था ना 18 अप्रैल 1930 को, तो दो महिलाएं भी शामिल थी। प्रीतिलता लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूँ, प्रीति लता वाडेकर इसका नाम था ना, वाडेकर, और कल्पना दत्त। ये दोनों शामिल थे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाते, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भाई जाहिर सी बात है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सी इज द राइट आंसर। पूछता है बहुत, 1913 में किया गया था, अभी आपने देखा था, ठीक है ना, तो गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट, शीर्षक लिखा था? कौन भाई? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल भगत सिंह। जो लोग भगत सिंह टिक कर रहे हैं, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक के लेख भगत सिंह द्वारा लिखा गया था, है ना। भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना किया था 1926 में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 1905 में लंदन में होम रूल, ये सोसाइटी है, शब्द को पकड़िए, क्या स्थापना किसने किया था? तो होम रूल सोसाइटी का स्थापना कहाँ पे? लंदन में। किसने किया था? तो श्याम वर्मा मुखर्जी बहुत पूछता है। तो वर्मा बोल दिया क्या? श्याम कृष्ण वर्मा कई बार देता है, कोई बात नहीं, श्याम कृष्ण वर्मा ही है, माइंड में रखिएगा। तो श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी का कब? तो 1905 ईस्वी में क्या किया था? स्थापना किया था। इंडिया हाउस की स्थापना जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था, ठीक है, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। अगला चैप्टर है भाई आप लोगों का रॉलेट एक्ट, चार्टर एक्ट और अलग अलग जो एक्ट है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन। आइए देखते। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपके मन में आए, यहाँ पे मुझे पता है कि भाई देखो गदर पार्टी के लेके कोई भी डाउट होगा ना तो यहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लोगों को मन में होगा कि सर सोहन सिंह जो बाखना था इसका क्या योगदान था इसमें। देखो भाई, सोहन सिंह बाखना हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किया था, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखोगे तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। गदर आंदोलन ने जो है सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की भी स्थापना किया था। तो जो सारे पॉइंट्स है आप यहाँ पे कामा गाटा मारू 1914 वाला माइंड में रखिएगा, सारे की पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है बाबू। महात्मा गांधी के बारे में अब यहाँ से शुरू कर दो कहानी, ठीक है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को माइंड में सेट कर लीजिएगा, सॉरी सारे क्वेश्चंस को, ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए अब क्वेश्चन क्या है जरा सा देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? ऑप्शन है आपके सामने, किसने कहा था काला कानून? पहले आंसर आप लोग दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। बिल्कुल, है ना, कौन कहा था भाई? बिल्कुल सभी लोग आंसर टिक कर रहे हो, महात्मा गांधी ने कहा था। देखो भाई, अब रॉलेट एक्ट में बात कर लूँ ना, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। पहली बात, कब लाया गया था अभी मैं आपको बताऊंगा। ये 8 मार्च 1919 की बात है। चलो आप लोग एक बार रिवीजन ही कर लो ताकि आपके मन में सारा डाउट क्लियर हो जाए। देखो भाई, रॉलेट एक्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि मजिस्ट्रेट को फुल पावर दे दिया कि भाई किसी पर संदेह होता है तो उसे आप जेल भेज दो, है ना। इसीलिए इसे काला कानून कहा है महात्मा गांधी ने। अब यहाँ से कई बार प्रश्न पूछता है कि कौन से कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। काला कानून की संज्ञा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। एक प्रश्न और पूछता है कि रॉलेट एक्ट लागू कब किया? ये डेट अगर पूछा जाए तो 8 मार्च ध्यान रखिएगा ना, 8 मार्च 1919।
उसके बाद हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ेंगे। देखो भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया ना, देखो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में, बेसिक से क्वेश्चन, बस कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। द्वैध शासन, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया, बहुत पूछता है। द्वैध शासन से मतलब तो जाहिर सी बात है सभी को पता है भाई, ये 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। तो द्वैध शासन का प्रावधान भारतीय शासन एक्ट 1919 में किया गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका की स्थापना किया गया, प्रथम परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके जनक लियोनेल कार्टिस थे। प्रश्न पूछता है, और भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन इसी समय किया गया था। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। हम लोग पॉलिटी में भी डिस्कस करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 जब डिस्कस किया, हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फाउंडेशन बैच में, यहाँ पे भी पॉलिटी का डिस्कस करूंगा ना, पोल साइंस के क्वेश्चन का, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है भाई, यहाँ पे पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे आंसर सी टिक कर रहे हो, पार्लियामेंट सुधार, कितने लोग जानते हो इसके बारे में। वर्ष 1919 की बात है ना, अभी आपने देखा ना पार्लियामेंट सुधार जो आपने देखा था, तो भाई 1909 ईस्वी में है ना, 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग पार्लियामेंट सुधार के नाम से जानते हैं, और इस अधिनियम में या फिर पार्लियामेंट सुधार अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि भाई चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी, और गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। इसमें केंद्रीय और विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार प्रदान किए गए, और इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत किया गया था। हम लोग अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे इसके बारे में, वही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुआ था, तो 1919 में। अभी आप यहाँ पे देखें ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यही तो है, यहीं से तो क्वेश्चन आता है। कई बार ना डेट भी पूछ लेता है, डेट थोड़ा समझ में लिखिएगा। तो देखो भाई, ये 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1919 में, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था, तो जाहिर सी बात है, कब लौटाया था, कितने लोग बता सकते हो, क्यों लौटाया था, ये क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना, आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। जलियांवाला हत्याकांड, देखो भाई मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसमें अमृतसर के जलिया, ये जगह है अमृतसर में, पंजाब में पड़ता है। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन माफ़ी चाहता हूँ, बैसाख में बोलते हैं, बैसाख महीने में बैसाखी के दिन अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जनता एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें जनरल आर डायर द्वारा चारों ओर से गोलियां चलाने को आदेश दे दिया, भाई चलाओ। जिसमें कहा जा रहा है कहीं जगह आपको 1000 मिलेगा, किसी बुक में 1500 मिलेगा। तो 1000 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे, और इसे हम लोग जाहिर सी बात है जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। और इसी जलियांवाला हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, उसे वापस लौटा दिया था। ठीक, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत कायदे से इससे पढ़े होंगे। अगला जो है आप देख सकते हैं आपके सामने, सहयोग असहयोग खिलाफत आंदोलन, बहुत पूछता है, इसी के बाद किया गया था ना, आपको पता ही है। एक बार आप सभी लोग ना खिलाफत आंदोलन को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत पूछता है। देखो भाई यहाँ पे तो भारत के मुसलमानों तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1920 में संपन्न वीसर्स की संधि, है ना, सीवर्स, माफी चाहता हूँ, ये सीवर्स होता है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, सीवर्स की संधि है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। फिर हुआ क्या भाई, देखो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का जो है अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय किया गया, और 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की की जो है कमल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, बना लीजिए, करें कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था। हाँ, ये भी प्रश्न पूछता है, बताओ भाई। तो आंसर बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, चोरा चोरी कांड हुआ था, कितने लोग जानते हो। तो भाई चोरा चोरी कांड भी हुआ था, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हम लिख दिए हैं, इसमें आपको दिख जाएगा। देखो भाई चोरा चोरी कांड ना, ये 5 फरवरी की बात है 1922 में। तो चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 में प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर के चोरी चोरा में, एक जगह है चोरी चोरा, गोरखपुर में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, यूपी के गोरखपुर में। तो
चोरी चोरा में एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और आग भी लगा दिया, जिससे कहा जाता है कि 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गया था उस समय। और इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा तरीके से हम लोग विरोध करेंगे, आपको पता ही होना चाहिए। तो और देखो ये प्रश्न पूछा गया है अभी जो एक्साइज इंस्पेक्टर का 2025 में पेपर हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन छूटेगा। अगला प्रश्न है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। अरे भाई ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो भाई फरक्का वाला क्षेत्र होता है ना, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का। फरक्का पश्चिम बंगाल में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नमचा बरुआ हिमाचल प्रदेश का एक पर्वत है। तो फरक्का हो जाएगा भाई ये ऑप्शन के हिसाब से। और ये 23वें दरोगा में प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? लो फिर से क्वेश्चन आ गया। तो बिल्कुल फरवरी 1922 में, आप सबको मैं बता ही दिया हूँ ना, फरवरी, हाँ, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के अत्याचार के खिलाफ ये किया गया था, आप सबको पता है ना। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड हुआ था ना, उस समय आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है भाई असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, क्यों हुआ था? तो बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 तारीख का दिन याद है ना भाई, तो माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछता है। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण जो है अलग अलग है। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में असंतोष के खिलाफ खिलाफत आंदोलन, ये सभी कारण इसमें था। आगे बढ़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? लो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कितने लोग बता सकते हो? तो आपके सर अभी तो आपने आंसर बता ही दिया, 1920 हो जाएगा। तो भाई प्रश्न पूछता है असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ये पहला जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 में, अगर डेट पूछा जाए तो 1 अगस्त टिक कर लीजिएगा, 1 अगस्त 1920 में किया गया था। ठीक है, प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। अच्छा, चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, और इसके साथ असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। तो समाप्त कब? 12 फरवरी 1922। तो प्रश्न पूछता है शुरू कब किया था, समाप्त कब हुआ था, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो शुरू 1 अगस्त 1920 में। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन है ना, घुमा फिरा कर पूछता है। अगला है यहाँ पे स्वराज पार्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सभी को पता है ना भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो असहयोग आंदोलन के बाद ना विधान परिषद में भाग लेने के प्रश्न पर आप सबको पता है कि इसमें विवाद हुआ था, और विवाद होने के कारण 1923 की बात है, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना था। विधान परिषद में प्रवेश का समर्थन करने वालों को परिवर्तनवादी भी कहा गया था। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो आंसर 2 व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी का संस्थापक है? तो 2 व्यक्ति का नाम आप सबको पता ही है। देखो 2012 में दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछा गया, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, बिल्कुल बी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास अभी आपने देखा था, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, आपने देख लिया। क्वेश्चन पूछता है तो अच्छा, अगर डेट पूछा जाए तो जनवरी, 1 जनवरी की बात है भाई, 1 जनवरी 1923 में। तो 1 जनवरी 1923 में जो है को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कुछ लोग और थे, विट्ठल भाई पटेल, 3 व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा आता है, कई बार विट्ठल भाई पटेल भी देता है ना। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने इलाहाबाद में, नाम लिख दो क्या, पहला नाम ध्यान रखना, बहुत पूछता है। एक तो चित्तरंजन, दूसरा नाम ध्यान रखना भाई मोतीलाल नेहरू, और तीसरा विट्ठल भाई पटेल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तीनों लोगों का अहम योगदान था। इलाहाबाद में किया था, यूपी के इलाहाबाद में। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। अध्यक्ष चित्तरंजन दास और अध्यक्ष थे ये, ठीक है, और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन बिल्कुल कहाँ पे? इलाहाबाद में होगा, जहाँ पे इसका स्थापना होगा। पूछता है, माइंड में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है भाई आप लोगों का वो है महात्मा गांधी, उनकी प्रारंभिक आंदोलन। आइए सारे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है निम्न को जो है सही क्रम में आपको सम्मिलित करना है। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये 17 तारीख की बात है भाई, 17 अप्रैल 1917 को हुआ था, है ना।
अगर मैं बात कर लूँ अहमदाबाद मील हड़ताल, है ना, तो ये कब हुआ था भाई? 15 मार्च की बात है भाई, 15 मार्च 1918 में। खीरा आंदोलन, अब देखो ये 22 मार्च को हुआ था, तो ज़्यादा का फर्क नहीं है, यहीं पे कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं ना। तो देखो ये 15 मार्च को चंपारण सत्याग्रह, सॉरी ये क्या कहते हैं, अहमदाबाद जो है मील आंदोलन, और 22 मार्च 1918 को ही क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं खीरा आंदोलन। और उसके बाद असहयोग आंदोलन आप सबको पता है 1 अगस्त 1920 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एक मिनट, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। और ये आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, एकदम उम्दा तरीके से ये माइंड में सेट होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह, अब देखो चंपारण तो सबको पता होता है, अहमदाबाद मील हड़ताल भी सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहता है, सॉरी ये अहमदाबाद मील और खीरा आंदोलन, ये दोनों को लेकर कन्फ्यूजन में, दोनों 1918 में हुआ था। तो भाई देखो पहले ना अहमदाबाद मील आंदोलन हुआ था 15 मार्च, उसके बाद लगभग 7 दिन के बाद जो है खीरा आंदोलन हुआ था, तो गलती मत करिएगा। और देखो ये 2023 के एक्साइज इंस्पेक्टर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देख सकते हो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। अगला प्रश्न है, और ये भी प्रश्न पूछ लिया गया, आप देख सकते हो 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस, यहाँ पर डाइस होना चाहिए, डाइस होगा, गांधी जी ने, डाइस होगा, ने के बाद डाइस होगा, बीच में खाली स्थान है, तो कहा है कि तरह पढ़ने का, अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन में होना चाहिए कि 1915 में गांधी जी लौटने के बाद गांधी ने डाइस की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया, है ना। तो देखो कठियावाड़ के जो किसान थे ना उस समय, कौन से कपड़े, तो कठियावाड़ के जो किसान थे उसकी तरह जो है कपड़ा पहनने का निर्णय लिया। कौन सा कपड़ा था? तो ये धोती और कुर्ता था, है ना, धोती कुर्ता पहनने का निर्णय लिया, है ना। इस प्रकार गांधी जी ने स्वदेशी कपड़ा के महत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो इनका महत्वपूर्ण होता है। और ये प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? चंपारण सत्याग्रह सबको पता है भाई, चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो, इसे में हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। तो ये दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ ऐसा किया गया था, है ना। फ्रेंड्स आपको ना यहीं पे क्या करना है, रिवीजन थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है। जैसे गांधी जी जब भारत आगमन किए थे, हालांकि गांधी जी के बारे में बेसिक बातें तो आपको पता होना ही चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, चलो यहीं पे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, जन्म जो है 2 अक्टूबर 1859 पोरबंदर गुजरात में, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से 1883 में होता है। इनके भाई थे हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास, इनके भाई का नाम था। इन्होंने जो है महात्मा गांधी ने 1889 से 1891 तक इन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई किया, और 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला की जो है मुकदमे की पैरवी के लिए ना गांधी जी अफ्रीका गया था, और गांधी जी का हालांकि मृत्यु जो हो जाता है 30 जनवरी 1948 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के बारे में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया, देखो प्रश्न पूछता है, तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में करते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1903 में करते हैं, वहीं से फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही करता है, और टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में करते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है भाई, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे ये पांचों आपको क्रम में थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, पूछ लेते हैं। तो गांधी जी की मैं बात करूँ तो प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय रहा था। दूसरा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेरा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मील आंदोलन 1918, रॉलेट एक्ट जो है 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, और सेबरे की संधि 1920 में महत्वपूर्ण योगदान रहा है गांधी जी का। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो वो ये बहुत अच्छे से आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह को परिणाम क्या निकल गया था, खेरा आंदोलन यहाँ पे है, यहीं पे अहमदाबाद मील आंदोलन है ना। रॉलेट एक्ट को आपको पता ही होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने देख ही लिया, खिलाफत आंदोलन को अच्छे से करना है, ये सारे की पॉइंट्स तो 1 to 1 आपको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। चलो आगे बढ़ जाते भाई। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह था, सबको पता है ना भाई, कितने लोगों को पता है? प्रथम सत्याग्रह बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह था ना, 1917 में इन्होंने किया था सफल, 1917 में, ठीक है। ये चंपारण के किसान को एकदम भरपूर सपोर्ट किया था, आप सबको पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है फ्रेंड्स, सुमेलित करना है। ये फिर से यहाँ पे देखो घटना है और वर्ष है, तो आ गया सेम क्वेश्चन। देखो भाई चंपारण सत्याग्रह 1917 में
खेरा आंदोलन जो है कब हुआ था? खेरा और अहमदाबाद मिल आंदोलन दोनों 1901। यहाँ पे डेट देना चाहिए, डेट नहीं मेंशन किया है ना, डेट देना चाहिए इसको, क्योंकि डेट रहता तो अच्छा रहता है ना। तो आप सबको पता है ये जो अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1918 में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में लोग गलती करेंगे क्वेश्चन। तो अहमदाबाद मेल मजदूर के खिलाफ 1918 में समर्थन के लिए कब? भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी 15 मार्च को। तो यहाँ पे लिख लो, ये मार्च की बात है, ये 15 मार्च। और खेरा आंदोलन जो है हुआ था कब? तो ये 22 मार्च 1918 में ही दोनों हुआ था, ठीक है ना। और अगला कौन है भाई? सब हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कितने तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल की बात है भाई, है ना, 13 अप्रैल। तो आंसर टिक कर लीजिए आप सभी लोग, और कौन सा टिक करिएगा? डी टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन को करता है भाई? जनवरी के महीने था, 30 जनवरी, कड़क ठंड है ना। और उसे देखा जाए तो फांसी पर जो दिया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है ना। तो चूंकि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को किया था, और नाथूराम गोडसे को ना फांसी पर लटकाया गया था वो 49 ईस्वी में। तो 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटकाया गया था, है ना, नाथूराम गोडसे को। अगला प्रश्न है भाई, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आपने देखा ही है, बताने की जरूरत है? बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो बी, 2 अक्टूबर 1869। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 2 अक्टूबर का डेट भी ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1969, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कौन सा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। पता है ना भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, देख सकते हो कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा है? तो कब लौटा है? 1915 की बात है, वर्ष 1915 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर ही है आप लोग का। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सारे क्वेश्चन को करते हैं, हम लोग फास्ट में निकल रहे हैं। गांधी जी ने जो है यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी ने ये दांडी मार्च कहाँ प्रारंभ किया था? कहाँ किया था भाई? ये हो जाएगा साबरमती आश्रम में। देखो यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट लिख देता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में, ये डेट ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितना? तो 78 78 जो इनके फॉलोअर्स थे उसके साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ अनुयायियों के संग दांडी के लिए मार्च प्रारंभ किया। और ध्यान रखना ये 6 अप्रैल 1930 को 75 किलो, ये ध्यान रखना 375, ये कई बार डेट पूछ लेता है, 375 किलोमीटर दूरी तय कर गांधी जी ने अरब सागर के तट पर दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल को क्या किया भाई? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ आपने देख लिया। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के संग दांडी के लिए मार्च किया। 6 अप्रैल 1930 को 375 किलोमीटर दूरी तय करके अब अरब सागर के तट पर दांडी पहुंचा सॉरी। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? मतलब आ गया तो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, है ना, अभी आपने देखा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी इज द राइट आंसर। प्रश्न पूछता है खूब, है ना। अच्छा, कई जगह ना 79 समर्थन रहता है, कई जगह यहाँ पे 78 रहता है समर्थन, तो गलती मत करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी आपने देखा ना, तो बस काम कंप्लीट। आगे बढ़े, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख होगा? अब देखो इस बार डेट पूछ दिया है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई जाहिर सी बात है, आपने देखा 12 मार्च 1930 से शुरुआत किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? अब किसके ठीक पहले? तो दांडी मार्च ऑप्शन में है। ये भी प्रश्न पूछता है, को पूछता है, ये हो जाएगा। अच्छा, क्या पूछा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से ठीक किसके पहले हुआ था? हाँ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले, नहीं पहले मतलब इरविन समझौता हुआ था उसके पहले हुआ था, माफी चाहता हूँ। जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और इरविन समझौता 1931 में, पूना समझौता, अच्छा इरविन समझौता 1931 में, यहीं पे एक बार पूछता है भाई, पूना समझौता जो हुआ था 1932 में, ये भी बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है ना।
और गांधी जी के बारे में बात कर ले तो गांधी जी मैकडोनाल्ड के साथ समझौता जो किया था ये भी 1932 में ही किया था, ठीक है ना। पूना समझौता 1932, मैकडोनाल्ड के साथ गांधी जी समझौता किया था 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता 1931 से पहले हुआ था, ठीक है ना, तो आपने देख लिया। अगला प्रश्न है भाई, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है सभी लोग जवाब सही देंगे, क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी सदस्य का भारतीय न होना, क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए विरोध किया गया था। प्रश्न पूछता है खूब, तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण, क्योंकि उसमें जितने भी सदस्य थे सारे अंग्रेज थे, है ना। साइमन कमीशन को ही कई बार पूछता है कि व्हाइट कमीशन के नाम से किसे जाने जाते हैं, साइमन कमीशन को, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं लिखूंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट कमीशन कहा और देश भर में इसका विरोध हुआ। फाइनली होता क्या है कि 8 नवंबर का डेट है, मैं थोड़ा सा डेट लिख देता हूँ। 8, इसका और कहाँ चला गया भाई, हाँ 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ना इस आयोग की स्थापना हुई थी। और इस आयोग का कार्य का मतलब कि इस आयोग का, साइमन कमीशन का 8 नवंबर ही था ना, हाँ 8 नवंबर ही था। तो इस आयोग का कार्य जो है इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाए। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। तो पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 3 फरवरी 1928 का डेट ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी नोट्स में है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, देखो अगला जो चैप्टर ये देखो, इसका नाम है गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने का वर्ष क्या था? तो 1931 अभी आपने देख लिया था, तो आंसर क्या होगा भाई, बी हो जाएगा। क्योंकि 5, अच्छा डेट पूछा जाए तो 5 मार्च ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 की बात है भाई, है ना। तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन से पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन था उस समय, उनके बीच जो है राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन द्वारा स्वीकार की गई अलग अलग शर्तें था। पहला शर्त यह था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी को राजनीतिक बंदियों को, दोबारा सुनिए, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बोला था कि आंदोलन के दौरान जब संपत्ति वापस कर दिया जाएगा जो अंग्रेज के द्वारा जब्त किया गया था। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार फिर से यहाँ पे मिल गया था। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानें के सामने धरना दे सकते हैं, ये बोला गया था। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने के पदों पर पुनः बहाल किया जाए, मतलब कि जो लोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं तो त्यागपत्र देता था, तो भाई जब आंदोलन समाप्त होता था तो यहाँ पे शर्त किया गया कि भाई फिर से बहाल किया जाए। तो ये सारे समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता में। पूना पैक्ट को थोड़ा सा देख लेना भाई, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। तो 1932 में होता है, तो बता कि 1932 का पूना पैक्ट दायित्व से संबंधित है। अब कितने लोग बता सकते हो इसके बारे में? तो आप कहेगा सर ये दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है भाई कब, तो 1931 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में दलित के लिए अलग निर्वाचित मंडल का व्यवस्था किया जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है ना। गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से नाराज थे, क्योंकि यह दलितों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश थी अंग्रेज की, इसलिए। तो इन्होंने पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ किया गांधी जी ने, और महात्मा गांधी के मध्य मदन मोहन मालवीय के प्रयास से एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो प्रश्न पूछता है, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दोबारा सुनिए, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के मध्य जो है मदन मोहन मालवीय के प्रयास से एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके माध्यम से हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, किंतु प्रांतीय विधानसभा में दलित की सीटें 71 से बढ़ाकर ना 147 कर दिया गया। इससे अंग्रेजों का सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य धारशाई हो गया था, जब धाराशाही बोल सकते हो गया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला बता दिया हो ना, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया, कौन किया था बताओ? बिल्कुल सी हो जाएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड ने। कब किया था भाई? 16 अगस्त 1932, माइंड में रखिएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन है, निम्न को जो है सही क्रम में आपको सम्मिलित करना है।
तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये 17 तारीख की बात है भाई, 17 अप्रैल 1917 को हुआ था, है ना। अगर मैं बात कर लूँ अहमदाबाद मील हड़ताल, है ना, तो ये कब हुआ था भाई, 15 मार्च की बात है भाई, 15 मार्च 1918 में। खीरा आंदोलन, अब देखो ये 22 मार्च को हुआ था, तो ज़्यादा का फर्क नहीं है, यहीं पे कन्फ्यूजन में लोग रहता है ना। तो देखो ये 15 मार्च को चंपारण सत्याग्रह, सॉरी ये क्या कहते हैं, अहमदाबाद जो है मील आंदोलन, और 22 मार्च 1918 को ही क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं खीरा आंदोलन। और उसके बाद असहयोग आंदोलन, आप सबको पता है 1 अगस्त 1920 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। एक मिनट, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। और ये आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, एकदम उम्दा तरीके से, ये माइंड में सेट होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह, अब देखो चंपारण तो सबको पता होता है, अहमदाबाद मील हड़ताल भी सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहता है, सॉरी ये अहमदाबाद मील और खीरा आंदोलन, ये दोनों को लेकर कन्फ्यूजन में, दोनों 1918 में हुआ था। तो भाई देखो पहले ना अहमदाबाद मील आंदोलन हुआ था 15 मार्च, उसके बाद लगभग 7 दिन के बाद जो है खीरा आंदोलन हुआ था, तो गलती मत करिएगा। और देखो ये 2023 के एक्साइज इंस्पेक्टर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देख सकते हो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। अगला प्रश्न है, और ये भी प्रश्न पूछ लिया गया, आप देख सकते हो 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस, यहाँ पर डाइस होना चाहिए, डाइस होगा, गांधी जी ने, डाइस होगा, ने के बाद डाइस होगा, बीच में खाली स्थान है, तो कहा है कि तरह पढ़ने का, अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन में होना चाहिए कि 1915 में गांधी जी लौटने के बाद गांधी ने डाइस की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया, है ना। तो देखो कठियावाड़ के जो किसान थे ना उस समय, कौन से कपड़े, तो कठियावाड़ के जो किसान थे उसकी तरह जो है कपड़ा पहनने का निर्णय लिया। कौन सा कपड़ा था, ये धोती और कुर्ता था, है ना, धोती कुर्ता पहनने का निर्णय लिया, है ना। इस प्रकार गांधी जी ने स्वदेशी कपड़ा के महत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो इनका महत्वपूर्ण उत्तर, और ये प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, चंपारण सत्याग्रह सबको पता है भाई, चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो, इसे में हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। तो ये दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ ऐसा किया गया था, है ना। फ्रेंड्स आपको ना यहीं पे क्या करना है, रिवीजन थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है। जैसे गांधी जी जब भारत आगमन किए थे, यहाँ हालांकि गांधी जी के बारे में बेसिक बातें तो आपको पता होना ही चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, चलो यहीं पे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, जन्म जो है 2 अक्टूबर 1859 पोरबंदर गुजरात में, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से 1883 में होता है। इनके भाई थे हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास, इनके भाई का नाम था। इन्होंने जो है महात्मा गांधी ने 1889 से 1891 तक इन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई किया, और 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला की जो है मुकदमे की पैरवी के लिए ना गांधी जी अफ्रीका गया था, और गांधी जी का हालांकि मृत्यु जो हो जाता है 30 जनवरी 1948 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के बारे में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया, देखो प्रश्न पूछता है, तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में करते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1903 में करते हैं, वहीं से फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही करता है, और टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में करते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है भाई, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे ये पांचों आपको क्रम में थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, पूछ लेता है। तो गांधी जी की मैं बात करूँ तो प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय रहा था। दूसरा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेरा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मील आंदोलन 1918, रॉलेट एक्ट जो है 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और सेबरे की संधि 1920 में महत्वपूर्ण योगदान रहा है गांधी जी का। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो वो ये बहुत अच्छे से आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह को परिणाम क्या निकल गया था, खेरा आंदोलन यहाँ पे है, यहीं पे अहमदाबाद मील आंदोलन है ना। रॉलेट एक्ट को आपको पता ही होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने देख ही लिया, खिलाफत आंदोलन को अच्छे से करना है, ये सारे की पॉइंट्स तो 1 to 1 आपको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। चलो आगे बढ़ जाते भाई। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह था, सबको पता है ना भाई, कितने लोगों को पता है। प्रथम सत्याग्रह बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह था ना, 1917 में इन्होंने किया था सफल, 1917 में, ठीक है। ये चंपारण के किसान को एकदम भरपूर सपोर्ट किया था, आप सबको पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको सुमेलित करना है फ्रेंड्स, सुमेलित करना है ये। फिर से यहाँ पे देखो घटना है और वर्ष है। तो आ गया सेम क्वेश्चन। देखो भाई, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेरा आंदोलन जो है कब हुआ था? खेरा और अहमदाबाद मिल आंदोलन दोनों 19, यहाँ पे डेट देना चाहिए, डेट नहीं मेंशन किया है ना, डेट देना चाहिए इसको, क्योंकि डेट रहता तो अच्छा रहता है ना। तो आप सबको पता है ये जो अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1918 में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में लोग गलती करेंगे क्वेश्चन। तो अहमदाबाद मेल मजदूर के खिलाफ 1918 में समर्थन के लिए कब? भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी 15 मार्च को। तो यहाँ पे लिख लो, ये मार्च की बात है, ये 15 मार्च। और खेरा आंदोलन जो है हुआ था कब? तो ये 22 मार्च 1918 में ही दोनों हुआ था, ठीक है ना। और अगला कौन है भाई? सब हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कितने तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल की बात है भाई, है ना, 13 अप्रैल। तो आंसर टिक कर लीजिए आप सभी लोग। और कौन सा टिक करिएगा? डी टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन को करता है भाई? जनवरी के महीने था, 30 जनवरी, कड़क ठंड है ना। और उसे देखा जाए तो फांसी पर जो दिया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, है ना। तो चूंकि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को किया था, और नाथूराम गोडसे को ना फांसी पर लटकाया गया था वो 49 ईस्वी में। तो 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटकाया गया था, है ना, नाथूराम गोडसे को। अगला प्रश्न है भाई, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आपने देखा ही है, बताने की जरूरत है बिल्कुल। जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो बी, 2 अक्टूबर 1869। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 2 अक्टूबर का भी ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1969, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कौन सा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, पता है ना भाई सभी को। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, देख सकते हो कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा है? तो कब लौटा है? 1915 की बात है, वर्ष 1915 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर ही है आप लोग का। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सारे क्वेश्चन को करते हैं, हम लोग फास्ट में निकल रहे हैं। गांधी जी ने जो है यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी ने ये दांडी मार्च कहाँ प्रारंभ किया था? कहाँ किया था भाई? ये हो जाएगा साबरमती आश्रम में। देखो यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट लिख देता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में, ये डेट ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितना? तो 78, 78 जो इनके फॉलोअर्स थे उसके साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ अनुयायियों के संग दांडी के लिए मार्च प्रारंभ किया। और ध्यान रखना ये 6 अप्रैल 1930 को 75 किलो, ये ध्यान रखना 375, ये कई बार डेट पूछ लेता है, 375 किलोमीटर दूरी तय कर गांधी जी ने अरब सागर के तट पर दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल को क्या किया भाई? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ आपने देख लिया। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के संग दांडी के लिए मार्च किया। 6 अप्रैल 1930 को 375 किलोमीटर दूरी तय करके अब अरब सागर के तट पर दांडी पहुंचा सॉरी। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? मतलब आ गया तो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, है ना, अभी आपने देखा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी इज द राइट आंसर। प्रश्न पूछता है खूब, है ना। अच्छा, कई जगह ना 79 समर्थन रहता है, कई जगह यहाँ पे 78 रहता है समर्थन, तो गलती मत करिएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी आपने देखा ना, तो बस काम कंप्लीट। आगे बढ़े, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख होगा? अब देखो इस बार डेट पूछ दिया है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई जाहिर सी बात है, आपने देखा 12 मार्च 1930 से शुरुआत किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? अब किसके ठीक पहले? तो दांडी मार्च ऑप्शन में है। ये भी प्रश्न पूछता है, को पूछता है, ये हो जाएगा। अच्छा, क्या पूछा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से ठीक किसके पहले हुआ था? हाँ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले, नहीं पहले मतलब इरविन समझौता हुआ था उसके पहले हुआ था, माफी चाहता हूँ, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था।
जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और इरविन समझौता 1931 में, पूना समझौता, अच्छा इरविन समझौता 1931 में, यहीं पे एक बार पूछता है भाई, पूना समझौता जो हुआ था 1932 में, ये भी बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। और और गांधी जी के बारे में बात कर ले तो गांधी जी मैकडोनाल्ड के साथ समझौता जो किया था ये भी 1932 में ही किया था, ठीक है ना। पूना समझौता 1932, मैकडोनाल्ड के साथ गांधी जी समझौता किया था 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता 1931 से पहले हुआ था, ठीक है ना, तो आपने देख लिया। अगला प्रश्न है भाई, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है सभी लोग जवाब सही देंगे, क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी सदस्य का भारतीय न होना, क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए विरोध किया गया था। प्रश्न पूछता है खूब। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण, क्योंकि उसमें जितने भी सदस्य थे सारे अंग्रेज थे, है ना। साइमन कमीशन को ही कई बार पूछता है कि व्हाइट कमीशन के नाम से किसे जाने जाते हैं, साइमन कमीशन को, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं लिखूंगा तो बड़ी लंबा ब्रीफ हो जाता है ना, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट कमीशन कहा और देश भर में इसका विरोध हुआ। फाइनली होता क्या है कि 8 नवंबर का डेट है, मैं थोड़ा सा डेट लिख देता हूँ। आज इसका और कहाँ चला गया भाई, हाँ 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ना इस आयोग की स्थापना हुई थी। और इस आयोग का कार्य का मतलब कि इस आयोग का, साइमन कमीशन का 8 नवंबर ही था ना, हाँ 8 नवंबर ही था। तो इस आयोग का कार्य जो है इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाए। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। तो पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 3 फरवरी 1928 का डेट ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी नोट्स में है आप लोगों को। अगला प्रश्न है भाई, देखो अगला जो चैप्टर ये देखो, इसका नाम है गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने का वर्ष क्या था? तो 1931 अभी आपने देख लिया था, तो आंसर क्या होगा भाई, बी हो जाएगा। क्योंकि 5, अच्छा डेट पूछा जाए तो 5 मार्च ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 की बात है भाई, है ना। तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन से पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन था उस समय, उनके बीच जो है राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन द्वारा स्वीकार की गई अलग अलग शर्तें था। पहला शर्त यह था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी को राजनीतिक बंदियों को, दोबारा सुनिए, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बोला था कि आंदोलन के दौरान जब संपत्ति वापस कर दिया जाएगा जो अंग्रेज के द्वारा जब्त किया गया था। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार फिर से यहाँ पे मिल गया था। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानें के सामने धरना दे सकते हैं, ये बोला गया था। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने के पदों पर पुनः बहाल किया जाए, मतलब कि जो लोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं तो त्यागपत्र देता था, तो भाई जब आंदोलन समाप्त होता था तो यहाँ पे शर्त किया गया कि भाई फिर से बहाल किया जाए। तो ये सारे समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता में। पूना पैक्ट को थोड़ा सा देख लेना भाई, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। तो 1932 में होता है, तो बकारा के 1932 का पूना पैक्ट दायित्व से संबंधित है। अब कितने लोग बता सकते हो इसके बारे में? तो आप कहेगा सर ये दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है भाई कब, तो 1931 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में दलित के लिए अलग निर्वाचित मंडल का व्यवस्था किया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है ना। गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से नाराज थे, क्योंकि यह दलितों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश थी अंग्रेज की, इसलिए। तो इन्होंने पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ किया गांधी जी ने, और महात्मा गांधी के मदन मोहन मालवीय के प्रयास से एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो प्रश्न पूछता है, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दोबारा सुनिए, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के मध्य जो है मदन मोहन मालवीय के प्रयास से एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके माध्यम से हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, किंतु प्रांतीय विधानसभा में दलित की सीटें 71 से बढ़ाकर ना 147 कर दिया गया। इससे अंग्रेजों का सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य धारशाई हो गया था, या धाराशाही बोल सकते हो गया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये बता दिया हो ना, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया, कौन किया था बताओ? बिल्कुल सी हो जाएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड ने। कब किया था भाई? 16 अगस्त
16 अगस्त 1932, माइंड में रखिएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला चैप्टर ही है भारत छोड़ो आंदोलन। आइए देखते हैं। तो यही था ना, ये तो हो गया। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से पूछता खूब क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक जो है ये कौन है? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये 8 अगस्त की बात है। 8 अगस्त 1942 की बात है ना। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। बहुत पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? बहुत पूछता है, कितने लोगों को पता है? तो आप कहिएगा सर जयप्रकाश नारायण। देखो भाई, यहाँ पे हुआ क्या था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी वरिष्ठ नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर, चूंकि जो भी बड़े बड़े नेता थे सबका गिरफ्तार हो गया था, तो जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर जो क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें दो व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, है ना। तो माइंड में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया, जहां से दिवाली के दिन वे भागने में सफल हो गए थे और बाद में भूमिगत समझ लो ना, भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन का भी स्थापना कौन करता है भाई? जयप्रकाश नारायण। बहुत पूछता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है, और अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होता है भाई, क्या कर दिया है ये, मिलान करने वाला को गायब कर दिया है, टाइपिस्ट को होता है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे बोल ही देता हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था भाई 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 9 अगस्त, थोड़ा सा डेट ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1900 कब 42, यहाँ पे इसे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट आता है 1930, और एक कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है। यहाँ पे देना भूल गया था, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है? लो फिर से आ गया। तो सुमेलित कौन सा है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे घटना है और यहाँ पे ईस्वी है, ये तो लोग बता सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया मेरे भाई, ये मनाया गया है 16 अगस्त 1946 को। बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो हुआ था ना, चूँकि ये हुआ था, घोषणा हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती, 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुआ था, गलती मत करिएगा। दोबारा सुनिए, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था, लेकिन शुरू जो हुआ था ना, शुरू ये हुआ था 9 अगस्त 1942। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942, जस्ट उसके एक दिन बाद से शुरू हो गया था, ठीक। तो गलती मत करिएगा। चोरा चोरी, यही इसलिए बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 9 अगस्त 1942 दिया है, लेकिन घोषणा हुआ था 8 अगस्त को। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित हुआ था, ये पूछ रहा है, बताइए। हाँ बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, 14 जुलाई 1942 को। बहुत पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकलने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के दौरान इन्होंने करो, आपको पता है कि पूछता है किसने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का। तो गांधी जी ने
क्योंकि अंग्रेजों को बोला गया था कि तुम भारत छोड़ो, और इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। आपको पता होना चाहिए, 8 अगस्त 1942। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो कहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला चैप्टर है भाई, बहुत अगला चैप्टर ही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन है पहला, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था एम एस खान। ये सिग्नल मैन था, है ना, सिग्नल मैन था एम एस खान, और टेलीग्राफिक्स मदन सिंह, ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो अब एम एस खान सिग्नल मैन, दोबारा सुनिए, एम एस खान सिग्नल मैन थे, और टेलीग्राफिक्स मदन सिंह ने किया था यह आंदोलन, जिन्हें विद्रोहियों द्वारा क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। यह विद्रोह खराब कामकाजी परिस्थितियों, भोजन और नस्लीय भेदभाव के विरोध में किया गया था। तो प्रश्न पूछता है भाई, दो व्यक्ति का नाम आपने ध्यान रखना है आपको, मदन सिंह और टेलीग्राफिक्स मदन सिंह, और सिग्नल मैन एम एस खान। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो किया गया सबको पता है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तो सी हो जाएगा आंसर, है ना, 1939 ईस्वी में। देखो भाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में मुंबई में किया गया था, है ना, तो प्रथम सम्मेलन 1940 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। लो आगे क्वेश्चन, आधुनिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, देखो क्या हो जाएगा? तो जैसे दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित समय, ये फिजिक्स का क्वेश्चन क्यों है, इसमें डाल दिया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? है ना, तो बिल्कुल आप सबको पता है, रास बिहारी बोस। बहुत पूछता है, देखो भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब? तो 1942 में, ये भी प्रश्न पूछता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों को कब्जे से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन बनाया था। और इस गठन में देखा जाए तो रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया था, है ना। दोबारा सुनिए, बहुत पूछता है इसका गठन रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया था। बाद में रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो देखो, रास बिहारी बोस पहले व्यक्ति था, बाद में इन्हें सौंप दिया। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने फिर से, आपको पता होना चाहिए, 21 अक्टूबर की बात है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड में मान्यता प्रदान किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, दिल्ली चलो का नारा दिया था, कौन देगा? कितने लोग बता सकते हो? सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने। दोबारा सुनिए, दिल्ली चलो का नारा भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने, और ये डेट भी पूछता है भाई, कब? तो 5 जुलाई 1943 की बात है, उन्होंने दिया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला जो चैप्टर है आप लोगों का, कैबिनेट मिशन नौसेना विद्रोह। आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, चूँकि बहुत ही सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आप सबको पता है, एम एस खान ने, अभी आपने देखा था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया एक्साइज इंस्पेक्टर में, गलती मत करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इसका बुकलेट से। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है इसमें 3 सदस्य थे, है ना, 3 सदस्य थे। वर्ष 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। सबको पता है ना। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगला प्रश्न है, मुंबई के नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? सबको पता ही है, 1946 में, 18 फरवरी 1946 की बात है भाई। तो आंसर सी टी कर लीजिएगा, क्योंकि मुंबई में शाही नौसेना के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 में हुआ था। विद्रोह मुंबई से INS तलवारपूत के सैनिकों द्वारा खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय भेदभाव के लेकर हुआ था। अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा भी किए थे। विद्रोह व्यापक रूप से कराची, मद्रास, कोलकाता में फैल गया, और विद्रोह का नेतृत्व किया था, विद्रोही का नेतृत्व किया था MS खान। ये सिग्नल मैन थे, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। और 23 फरवरी 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 2 व्यक्ति का अहम योगदान था इनको सुलझाने में। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन में है, अभी मैं आपको बताया 3 लोग था, 3 के अलावा कोई है तो
और पैंथी क्लोनिस था ही, है ना, आपने देखा। एवी अलेक्जेंडर भी था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ये व्यक्ति नहीं था, विलियम वार्ड नहीं था, ठीक ना। तो यही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भाई, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो आंसर बिल्कुल दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्योंकि दादा भाई नौरोजी की बात कर लो तो ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। भारत का जो है वायोवृद्ध पुरुष भी इसे कहा जाता है ना। अगला जो टॉपिक है संविधान सभा, हालांकि यह सब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 1937 में कांग्रेस में मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? कितने लोग बता सकते हो भैया? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये 8 प्रांतों में, है ना। देखो 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकार बनाई। इस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उसमें जो 8 था, एक तो मद्रास था, मैं लिख दूँ क्या? लिखना जरूरी है? नहीं लिखूंगा, बोल देता हूँ। देखो एक तो मद्रास था भाई, दूसरा बिहार था, चलो लिख देता हूँ। मद्रास था, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा मध्य प्रांत, पूछता है पांचवा जो था संयुक्त प्रांत, छठा था भाई, ध्यान रख लेना, मुंबई या बम्बई, इस टाइम बम्बई था, सातवां था असम, और 8वां था पश्चिमी प्रांत। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के घटित वर्ष के कालक्रम अनुसार आपको वही करना है। लो, अच्छा क्वेश्चन है और बताइएगा सभी लोग। मैं बताएं, रूसी क्रांति जो हुआ था ना 1917 में हुआ था, ये बच्चा यहाँ पे कर दिया, 1917 में हुआ था। यो SSR का विघटन, मतलब जिसे हम लोग सोवियत संघ का विघटन बोल सकते हैं 1990 में। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की आक्रमण जो हुआ था ये 1979 में। बर्लिन की दीवार को जब गिरा था, पतन हुआ था 1989 में। ठीक, इसे सही कर लीजिएगा। अच्छा, मिलान करना था ना, यहाँ पे डेट नहीं दिया भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप इसे याद रख लो, ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य है, ये पूछ रहा है। असत्य को ढूंढना है। तो देखो ये सी सही गलत है, बाकी सब सही है। चूँकि सभी सही इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान को 2 संप्रभु राष्ट्र बनाने का विभाजन में ये था मेंशन। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म आधार पर बांटा गया था, बिल्कुल सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था उस समय, ठीक है ना। दी राष्ट्र का सिद्धांत लागू था, जो कि ये गलत था, उस समय नहीं था, यही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, बताने की जरूरत है? 18 जुलाई 1947। ये यहीं पे लोग गलती करते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था ना भाई, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। और योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। ठीक है, तो 18 जुलाई का डेट अहम था हमारे संविधान के लिए। चलो, भारत का संवैधानिक विकास। तो फ्रेंड्स एक पार्ट और कर दूंगा, उसमें छोटा सब वो रहेगा क्लास, है ना। तो मैं वीडियो को यहीं पे कर देता हूँ पहुँच। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप लोग बोलते हैं सर एक पार्ट और दूंगा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मेन जो था 95% क्वेश्चन जो अभी करवा दें वहीं से आ जाएगा। 5% हिस्सा रह गया है, वो वीडियो थोड़ा सा ही बड़ा होगा और उसके बाद सबको मर्ज करके एक में दे दूंगा, ठीक है ना। तो बस हिस्ट्री का काम खत्म हो गया आप लोगों का। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक वीडियो आएगा, वो लगभग मुझे लगता है कि 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का PYQs और कंसेप्ट भी कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। देख लीजिएगा, हिस्ट्री का काम खत्म हो गया आप लोग का। देखो भाई, हिस्ट्री का कहानी खत्म ही हो गया। इससे पहले मैं आपको एंशिएंट और मेडिवल करवा चुका हूँ, नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, बायोलॉजी चल ही रहा है, इन्वायरमेंट कंप्लीट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको करिए, क्वेश्चन यहीं से आना है, मॉक टेस्ट लगाइए डेली, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत किया जा रहा है। पूरा यूट्यूब पे खंगाल के देखिएगा ऐसा कंटेंट, और ये सारी चीज़ें एक साथ में कोई कवर करवा रहा है, नहीं करवाएगा, है ना। तो करवा रहा हूँ तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।